अयोध्या का जिक्र कर ही दिया है, तो अयोध्या की टीस इतनी ज्यादा है कि उपचुनावों की जीत भी उसे भर नहीं पा रही। चुनाव नहीं है, विल भी तनाव बरकरार है। नहीं, ऐसा नहीं है पूजा। आप देखिए कि अयोध्या की जनता ने भले ने साथ दिया, लेकिन अयोध्या की जो भी परिणाम आए हम उसको सराखों पे लिए। अब हम हार से बौखलाते नहीं है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग नहीं है जो हार से बौखला के और विपक्ष के लोगों पर, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन पे कुछ आरोप लगाए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे योगी जी लाश के ऊपर पैर रख के दिल्ली जाना चाहते हैं। अरे आपको तो शर्म करना चाहिए कि वहां कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। आप जिस संविधान की किताब लेके दुहाई देते हैं, उसी संविधान के नियम के अनुसार एएसआई सर्वे करने गया था और केवल सर्वे की बात थी। आपके सांसद और आपके विधायक ने वहां ऐसा माहौल बनाया कि आज ये भी देखना पड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का अपने पार्टी से कमान हट गया है। आप देखिए राम गोपाल जी किस तरह कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी केवल जो है मजा लेने जा रहे हैं। अरे आप लोगों में जो एकता थी ना, वो एकता समाप्त हो गई। आपने उनको चुनाव में सीट न देके ये दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में आपका कोई जनाधार नहीं है, हम आपको दरकिनार करते हैं। और आप लोगों की एकता अब वो एकता नहीं रही। उपचुनाव में जब से बीजेपी 7 सीट जीता है, तब से आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अभी क्यों ये वक्त है, क्यों यहाँ पर डीएनए एक बताया जा रहा है, बाबर, संभल, बांग्लादेश, क्यों इनका जिक्र अब किया जा रहा है? पूजा जी, बाबर जिसका रिश्तेदार होगा उसको उत्कर्ष होगा ही होगा। अब मुझे तो लगता है कि जिसको डीएनए जांच कराना है वो जल्दी जांच करा ले। कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, उपचुनावों में अच्छी खासी जीत आपको मिली है। पूजा जी, चुनाव की बात ही नहीं है। अगर किसी के पूर्वज को आप कुछ कहेंगी तो उसको बुरा लगेगा, और बुरा लग रहा है तो मुझे लगता है कि डीएनए जांच करा के और देश के सम्मानित चैनल न्यूज 24 पे ही बैठ के तारिक भाई को बताना चाहिए कि हमारा डीएनए क्या है। ये केवल जनता को गुमराह करके जो 2024 में आपने एक बार जीत लिया, क्योंकि आप 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार पाए, 12 से और 17 तक कोई चुनाव नहीं जीते। आप न लोकसभा जीते, न नगर पंचायत जीते, न नगर निगम जीते। तो केवल एक भैया सदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए भारत का नागरिक जिम्मेदार कैसे है, ये सब संभल मामले को प्रभावित करने की कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल इनका दिखावा है। मुझे तो अफसोस है कि देश के विपक्ष के नेताओं पर कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, लेकिन शर्म करके ये मर जाना चाहिए। इनको एक ट्वीट तक नहीं किए। बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में ये खड़ा इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो इनका पीडीएफ फैक्टर है, जो पहले एमवाई हुआ करता था, पीडीएफ फैक्टर कहीं फ्लॉप ना हो जाए। फ्लॉप तो वैसे ही हो गया है क्योंकि इनका जो पुश्तैनी सीट था, जो खानदानी सीट था, पीडी आपके लिए भी तो चुनौती बना ना आरपी सिंह जी।